आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का 12वां चैप्टर जो वृत्तियों संबंधित चैप्टर है, इसमें 12.3 का आपको हम इस पर पूरा जो है सॉल्यूशन बताएंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए। पहला प्रश्न लिखा है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। अब इसके लिए यहाँ पे एक हम लोग चित्र बना दिया है ये, और यही भाग हम लोग का छायांकित है। इसी भाग का हमको निकालना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। पहले ध्यान दीजिए, पहले पूरा हम लोग का ये वृत्त है, पहले हम लोग का पूरा ये वृत्त बना हुआ है। वृत्त के आधे हिस्से में ये वाला हिस्सा है और आधे हिस्से के कुछ हिस्से में ये क्षेत्रफल बना हुआ है। तो ये कितना भाग क्षेत्रफल है ये हमसे पूछ रहा है। और इसमें PQ का मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर। PQ का मतलब टोटल यहाँ से लेकर वहाँ तक का मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर। इसको लिख लेते हैं, मान लीजिए हम लोग का हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया है। PR का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ये जो हिस्सा है ये PR ये वाला है, इसका मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अब बाकी QR का मान नहीं दिया है। और एक और बात, हमको जब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का आधा है, मतलब अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई R स्क्वायर। उसमें R होता है, R मतलब त्रिज्या होता है। इसमें त्रिज्या कहीं भी नहीं लिखा है। त्रिज्या निकालने के लिए देखें यहाँ व्यास होना चाहिए, और यही हम लोग का QR क्या है, व्यास है। अब इसमें व्यास का मान नहीं दिया है, तो पहले हम लोग व्यास का मान निकालते हैं कितना आएगा। तो हम देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये बनेगा, क्योंकि ये हम लोग का एक जो है ये बन गया है ऐसे, फिर एक यहाँ ऐसे बन गया है, और फिर ये हम लोग का एक व्यास बन गया है। अब जहाँ यहाँ बना है यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया है, 90 डिग्री का। तो 90 के जो सामने वाला होता है उसी को कोण बोलते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस समझेंगे तो ये हम लोग का लंब हो जाएगा, और ये हम लोग का आधार हो जाएगा, और ये हम लोग का कोण हो जाएगा। यानी कोण का मान नहीं दिया है, इसी कोण का मान हमको निकालना है। तो कोण का मतलब QR दिया है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाएंगे हम लोग। इसका फार्मूला होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है कोण निकालने का। अब कोण मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे कोण स्क्वायर बराबर लंब का मतलब जो लंबा दिया है QR का मान दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 25 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस आधार मतलब ये वाला हिस्सा जो दिया है ये आधार हम लोग का, आधार का मान 7 है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे। तो कोण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, यानी 24 का जब 24 में गुणा कराएंगे तो हम लोग आएगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि जब 7 का 7 में गुणा कराएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 49। ये हो जाएगा कोण स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो 9 6 15, 4 7 4 11 1 12 और 5 1 6, यानी हो जाएगा 625। अब यहाँ स्क्वायर में ही हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कोण बराबर हो जाएगा हम लोग का रूट में हो जाएगा 625। और हम देखेंगे 625 किसका वर्ग होता है, तो 625 जो है 25 का, यानी कि 25 का जब 25 में गुणा कराएंगे तो हम लोग का आएगा 625, यानी कि यहाँ पे हम लोग कोण का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कोण का मतलब ये जो व्यास है ये वाला हिस्सा ये हम लोग आ गया है 25 सेंटीमीटर टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम लोग वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब जब व्यास निकल गया है तब त्रिज्या निकालना आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे छायांकित भाग निकलेगा कैसे। पहले तो ये हम लोग का ये जो हिस्सा बना हुआ है अर्धवृत्त बन गया है। इस अर्धवृत्त में ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज बन गया है, क्योंकि 90 डिग्री कोण बन रहा है इसलिए समकोण हो गया है। तो अर्धवृत्त में से हम लोग समकोण को जब घटा देंगे तो यही वाला हिस्सा बचेगा, छायांकित भाग बचेगा। तो हम लोग यही वाला काम करेंगे। तो पहले यहाँ पे जो मान दिया उसको लिखेंगे पहले अर्धवृत्त के लिए। पहले यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त के लिए। अर्धवृत्त के लिए हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है, यानी यहाँ लिखेंगे व्यास। व्यास दिया हम लोग कितना 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। और जब व्यास दिया है तो पहले इसका निकालेंगे हम लोग त्रिज्या, यानी निकालना है त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग R से नोट करते हैं। R मतलब होता है रेडियस,
एक बात ध्यान देना है, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, मतलब 2 से इसमें भाग देना होता है। तो 25 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग कराएंगे, 25/2 आएगा। इसको तो जब दशमलव में बदलेंगे, जब 2 से भाग कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 12 दूनी 24 यानी 12.5 सेंटीमीटर। एक और बात, आपको इस चैप्टर में जो छायांकित भाग का चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको सबका आंसर बटा में दिया है, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि r का मान हम लोग 25/2 रखें। इससे क्या होगा कि गुणा भाग करने में आसान रहेगा और आसानी से हम लोग गुणा भाग कर सकते हैं। तो ये बस अर्धवृत्त के लिए बस यही दिया है r का मान, और ये हम लोग का बन गया है एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार मतलब ये नीचे वाला, ये हम लोग का आधार है, तो यानी आधार को नोट करते हैं हम लोग b से। तो यहाँ लिख देंगे b का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो पहले यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया है, ऊंचाई, तो यहाँ लिख देंगे ऊंचाई को हम लोग h से नोट करते हैं और h का मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। जो अर्धवृत्त के लिए, जो समकोण त्रिभुज के लिए जो दिया है उसको लिख देंगे, और आगे जब फॉर्मूला का हल करेंगे तो आसानी से हमको हल हो जाएगा, उसमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि इसका मान क्या दिया है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग निकालेंगे ये छायांकित भाग का, तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हमको यहाँ क्षेत्रफल निकालना है कि कितना आएगा। देखिए छायांकित भाग में क्या क्या आएगा, ये हमको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। छायांकित भाग जो है हम लोग का ये अर्धवृत्त है, ये पहले अर्धवृत्त के अंदर 2 ये बना हुआ है, तो पहले यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पहले यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, घटाना पड़ेगा इसमें से, और ये हम लोग क्या बन गया है, एक त्रिभुज बना है, कौन सा, तो समकोण। क्या लिख देंगे माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोग का पूरा ये अर्धवृत्त बना है, अर्धवृत्त में से ये त्रिभुज बन गया है। तो अर्धवृत्त में जब त्रिभुज को माइनस करेंगे तो ये छायांकित भाग बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे लोग, तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, वृत्त का आधा होता है, ये हम लोग का पाई r स्क्वायर वृत्त का होता है। अब वृत्त के आधे को मतलब 1/2 कर लेंगे, फिर माइनस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई b गुणे h, आधार b से आधार, h से ऊंचाई। अब इसमें हम लोग जो जो यहाँ मान लिखे हैं इसको यहाँ रख लेंगे, आसानी से गुणा भाग कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 1/2, यहाँ पाई दिया है, अब पाई का मान होता है 22/7, और यहाँ r दिया है। पहले ही बोले देखिए r का मान 12.5 दिया है या 25/2 दिया है, तो हम लोग जब बटा वाला रखेंगे ना तो गुणा भाग करने में आसान रहता है, और इसका आंसर भी बटा में दिया है। जितना भी चैप्टर छायांकित भाग वाला है ये सब में बटा में रहेगा, तो प्रयास करेंगे हम लोग बटा रखेंगे, तो हो जाएगा 25/2, स्क्वायर दिया मतलब 2 बार लिखेंगे, गुणे 25/2, फिर माइनस ये हो जाएगा 1/2, b मतलब दे दिया 7 सेंटीमीटर, और h दे दिया हम लोग का 24 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कौन कौन कटने वाला है और कौन कौन नहीं कटने वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 से कटेगा हम लोग 11 बार में, 11 दूनी 22 होता है, और कुछ कटने वाला है नहीं। इसमें देखिए 2 से कटेगा ये हम लोग का 12 बार में, और कुछ कटने वाला है नहीं। तो ऊपर देखते हैं, ऊपर 1 है 11 है, 1 में 11 से गुणा कराएंगे 11 हो जाएगा, फिर गुण है 25 का 25 में गुणा कराएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 625, इसके इसमें गुणा कराएंगे, और नीचे कितना बचेगा हम लोग का 7 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, यानी 2 दूनी 4, 4 7 28, माइनस यहाँ देखिए कुछ कट गया, नीचे कुछ है नहीं तो ऊपर बचेगा, तो 12 में 7 से गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 नहीं हो जाएगा 84। इसको हम बट्टा 1 कर देंगे लॉस लेने के लिए, लॉस लेके इसको हल करेंगे, यानी कि 28 और 1 का लॉस कितना होगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 28। इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है। इसके बाद क्या करेंगे 11 से 625 में गुणा कराएंगे
तो हम लोग का आएगा 6875 अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 28, फिर माइनस इसको ऐसे उतार देंगे 84 बटा उतार देंगे यहाँ पे 1। अब यहाँ बटा में आ गया तो इसका लॉसल लेंगे, लॉसल लेकर इसको हल करेंगे। जब लॉसल लेंगे तो हम लोग का आएगा 28 और 1 का लॉसल कितना होता है 28 होता है, तो यहाँ उतार देंगे 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे। जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो इतना ही रहेगा 6875 अब माइनस 28 से गुणा कराएंगे 84 में, तो यहाँ लिख सकते हैं 28 गुणे 84, तो ये उतर जाएगा हम लोग का 6875 और बटा हो जाएगा 28, पूरे का बटा है ये, पूरे का बटा है ये 28 और माइनस 28 का गुणा कराएंगे 84 में तो हम लोग आएगा 2352। 28 से गुणा कराएंगे 84 में इतना आएगा। अब यहाँ पे हम लोग घटाना है तो घटाएंगे, तो जब हम लोग घटाएंगे तो हम लोग आएगा 4523 अब बटा हो जाएगा ये 28 और क्षेत्रफल दिया है सेंटीमीटर सब दिया है तो हम लोग हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हम लोग का होगा आंसर। अब देखा जाता है दूसरा प्रश्न। प्रश्न लिखा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर दिया है 40 डिग्री। अब यहाँ पे संकेंद्रीय वृत्त कह रहा है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है जिसका केंद्र एक ही होता है और उसी केंद्र से त्रिज्या का दूरी थोड़ा सा छोटा और बड़ा लेकर उसको दो वृत्त ऐसे खींचते हैं, इसे बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। देखिए यहाँ पे संकेंद्रीय वृत्त बनाया गया है। ये हम लोग का दूसरा प्रश्न है 12.3 का, ये हम लोग का दूसरा प्रश्न है। इसको समझते हैं। यहाँ पे संकेंद्रीय वृत्त बना दिया है जिसका केंद्र ये हम लोग का O है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 7 सेंटीमीटर और वहाँ से नाप कर यहाँ वृत्त बना दिए हैं लोग। फिर उसके बाद से यहाँ तक नाप दिए हैं 14 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पे हम लोग एक वृत्त बना दिए हैं। उसके बाद से ये वाला हिस्सा छायांकित भाग है, इसी का निकालना है और इस कोण कितने बन रहा है, ये यहाँ पे 40 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग का त्रिज्यखंड के रूप में बन गया है। अगर हम देखेंगे B, O और D देखेंगे तो देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड बन गया है जो 12.2 में पढ़े हम लोग, और वहीं यहाँ पे AOC देखेंगे तो भी हम लोग का देखिए एक त्रिज्यखंड बन गया है। यानी कि बड़े वाले त्रिज्यखंड में जब छोटा वाला त्रिज्यखंड माइनस करेंगे तो हम लोग का छायांकित भाग का निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले जो पहले मान दिया उसको पहले लिखते हैं। यहाँ पहले बड़ा वाले देखते हैं, बड़ा वाला क्या नाम है AOC, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड AOC के लिए, पहले इसके लिए जो मान दिया उसको लिखेंगे पहले। त्रिज्यखंड के लिए AOC के लिए देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग जो है यहाँ मान लेंगे त्रिज्या, इसमें त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या मतलब R और R का मान दे दिया हम लोग का 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। और इसके लिए यहाँ देखिए थीटा का मान कितना दिया है 40 डिग्री दिया है, तो यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर 40 डिग्री। यानी कि हम लोग जहाँ पर थीटा लिखेगा वहाँ पर क्या रखेंगे 40 डिग्री। ये छोटे बड़े वाले के लिए हो गया। अब देखते हैं छोटे वाले के लिए। छोटा वाला नाम दिया है BOD, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड BOD के लिए पहले जो मान दिया है उसको लिखकर हल करने में आसान रहता है। त्रिज्यखंड BOD के लिए, इसके लिए देखिए BOD मतलब छोटा वाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान दिया है और यहाँ से यहाँ तक R का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ लिखेंगे त्रिज्या यानी कि R और R का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। और इसके लिए भी देखिए थीटा का मान वही रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि दोनों के लिए डिग्री सेम है, तो यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर 40 डिग्री। अब हमको छायांकित भाग का निकालना है, कितना आएगा। तो पहले बताएं ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है और ये छोटा वाला है, तो बड़े वाले में जब छोटा वाला माइनस करेंगे तो ये छायांकित भाग का निकल जाएगा। तो उसको यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे। इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है,
पहले बड़ा वाला आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे, बड़ा वाला का नाम AOC है तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला क्या है, ये BOD दिया है तो माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का फार्मूला हमको मालूम है, वो लिखेंगे। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई r², फिर माइनस, यहाँ भी वही रहेगा। एक और काम करते हैं, दोनों को r मानेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस वाले के लिए r हम लोग जो है AOC के लिए कैपिटल मान लेते हैं और ये स्मॉल रहने दीजिए। तो यहाँ भी इस वाले को हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, आसान रहेगा मान हम रखने में। और इसका भी वही रहेगा सेम, थीटा बटा 360 गुणा पाई r², इसको स्मॉल रहने देते हैं। अब हम सब में मान रखना है हमको, थीटा का मान रखना है हमको 40 डिग्री, तो यहाँ 40, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 360 और गुणा पाई का मान वही रखना है हमको 22/7 और r, कैपिटल R का मान दे दिया है 14, स्क्वायर दिया है ना 2 बार लिखेंगे 14 गुणा यहाँ लिखेंगे 14, फिर माइनस थीटा मान दे दिया है 40 बटा हो जाएगा 360, फिर गुणा, फिर यहाँ भी पाई का मान लिख देंगे 22/7, फिर यहाँ पे r का मान क्या रखना है हमको, स्मॉल r का मान दे दिया है 7, स्क्वायर दिया है 2 बार लिखेंगे 7 गुणा 7। अब जो कटने वाला है उसे काटेंगे, तो यहाँ देखिए 0 से 0 कटेगा, 4 एकम 4 और 9 चौको होता है 36, 9 बार में कटेगा। यहाँ देखिए 7 से 1 बार में कटेगा, 7 से 2 बार में कटेगा, अब कुछ कटेगा नहीं यहाँ पे। 0 से 0 कटेगा, 4 से 1 बार में, ये कटेगा हम लोग का 9 बार में, 9 चौको 36। देखिए 7 से 7 कट जाएगा और कुछ बचेगा नहीं, तो जो बच, अब कुछ तो कटेगा नहीं, जो बचेगा उसको लिखेंगे। ऊपर बचेगा 1, यहाँ बचेगा 22, यहाँ बचेगा 2, तो 22 में 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 44 और गुणा, यहाँ बचेगा हम लोग का 14 और बटा हो जाएगा हम लोग का ये 9, फिर माइनस, ऊपर बचेगा हम लोग का 22 में 7 से गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 के 4 से हो जाएगा 1, 7 दूनी 14 के हो जाएगा 15 यानी कि 154, अब बटा हो जाएगा हम लोग का 9। इसका भी गुणा कराएंगे हम लोग दोनों में, जब गुणा कराएंगे यहाँ कराते हैं 14 का गुणा कराएंगे 4 में तो 14 चौको 28, 28 दूनी 56 के 6 हासिल हो जाएगा हम लोग का 5, ये हो जाएगा 56 और 5 हो जाएगा 61 यानी कि 616, अब बटा हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 9, अब माइनस दे दिया 154, अब बटा हो गया है 9। दोनों का हर एक जैसा है, जब दोनों का हर एक जैसा है तो आसानी से हम लोग घटा देंगे, लोग इसमें लॉस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ 9 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 616 और माइनस लिख देंगे 154। दोनों को घटाना है, घटाएंगे देखिए कितना आएगा, तो 6 में से घटेगा 4 तो हो जाएगा हम लोग का 2, 1 में से 5 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 6, यहाँ जाएगा 5 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 4, अब बटा हो जाएगा 9। देखिए कटने वाला तो उसे काट देते हैं आसानी से, कट जाएगा 3 से, दोनों कट जाएगा। देखिए 3 से कटेगा हम लोग का 3 बार में, अब 3 से काटेंगे इसको, देखिए 3 एकम 3 बचेगा, 1 बचेगा हो जाएगा 16, 3 बचे 15, 1 बचेगा हो जाएगा 12 और 4 3 12, यानी कितने बार में 154 बटा हो जाएगा 3, यानी कि इसका उत्तर होगा हम लोग का 154 बटा 3, और ये दिया सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होगा इसका आंसर। यानी कि इतना जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बना हुआ है इस त्रिज्यखंड में। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD एक भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, एक वर्ग बना है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त बना हुआ है। APD और यहाँ पे BPC 2 अर्धवृत्त बना हुआ है, और देखिए यहाँ पे अब इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक यहाँ लिख देते हैं, P बिंदु दे दिया है, यहाँ लिख देते हैं। तो पहले ये ABCD एक हम लोग का वर्ग है, वर्ग का मतलब होता है जिसमें चारों भुजा आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से आता है जब 14 सेंटीमीटर तो ये भी हमारा 14 का रहेगा, ये भी 14 का, ये भी 14 का, यानी चारों भुजा बराबर रहेगा। इसके अंदर कह रहा है कि APD और BPC ये 2 अर्धवृत्त बन गया है। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा हिस्सा बन गया है। तो छायांकित भाग का निकालना है तो देखिए जो बड़ा वाला त्रिभुज बना है, जो बड़ा वाला फिगर बना है
बड़ा वाला बना हुआ है ABCD, इसी वर्ग है, तो वर्ग में से दो बन गया है अर्धवृत्त। जब वर्ग में से दो अर्धवृत्त को घटा देंगे तो हम लोग छायांकित भाग का निकल जाएगा। तो पहले जो जो मान दिया है पहले वहाँ लिखते हैं। तो पहले यहाँ सबसे बड़ा हम लोग का वर्ग है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग के लिए, वर्ग के लिए। इससे क्या होता है, मान लिखने से हमको आगे हल करने में आसानी रहती है। वर्ग के लिए यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर भुजा बोलते हैं उसको, भुजा। भुजा का हम लोग ए से नोट करते हैं, ए, और ए का मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। बस वर्ग के लिए बस ये रहेगा भुजा। और यहाँ हम लोग का बन गया है एक अर्धवृत्त, ये दो अर्धवृत्त बन गया हुआ है, तो एक देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त के लिए, आगे अगला लिखेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त के लिए। देखिए अर्धवृत्त के लिए बस हमको जो है आर की त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, आर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें आर नहीं दिया है, तो हम लोग आर निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर, टोटली जो दिया है यहाँ से यहाँ तक, ये दिया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम लोग का अर्धवृत्त जो है आधे हिस्से में बना हुआ है, यानी कि यहीं तक हम लोग का अर्धवृत्त है ना, ये हम लोग का आधे हिस्से में अर्धवृत्त इधर भी है, अर्धवृत्त इधर भी है। तो इसको जब आधा करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये भी हम लोग हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका त्रिज्या हो जाएगा हम लोग का 7 सेंटीमीटर, और इसका भी त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक हम लोग 14 दिया है, ये भुजा के लिए है। और जब त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा करेंगे, क्योंकि आधे हिस्से में ये अर्धवृत्त है, आधे हिस्से में ये वाला अर्धवृत्त है, तो आधा करेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे त्रिज्या का मान हो जाएगा हम लोग का 7 सेंटीमीटर। इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या नहीं आर, और आर का मान हो जाएगा हम लोग का 7 सेंटीमीटर। बस यही दो ठो मान है, इससे ही निकल जाएगा। अब छायांकित भाग का निकालना है, तो पहले बोले हैं जो सबसे बड़ा वाला चित्र बनता है उसमें से जो छोटा बनता है उसको मैच करेंगे तो छायांकित भाग का निकल जाता है। बड़ा वाला वर्ग बना है और छोटा वाला दो अर्धवृत्त बन गया हुआ है, घटाएंगे तो हम लोग का छायांकित भाग निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए छायांकित भाग के क्षेत्रफल में कौन कौन सा फिगर आएगा। एक बड़ा वाला हम लोग का सबसे बड़ा वर्ग बन गया है, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल में से ये दो हम लोग का पहले ही प्रश्न में बोल दिया कि अर्धवृत्त है, तो यहाँ दो दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दो अर्धवृत्त दोनों सेम रहेगा, दोनों का त्रिज्या आपस में बराबर, इसलिए यहाँ 2 से गुणा करा देंगे। 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिखकर अब दोनों का लगाएंगे फार्मूला। तो वर्ग का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब ए स्क्वायर, ए मतलब भुजा, यानी देंगे ए स्क्वायर अब माइनस यहाँ लिख देंगे 2, फिर गुणे अर्धवृत्त के लिए 1/2 वृत्त का आधा, मतलब वृत्त का आधा मतलब 1/2। अब वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। अब मान रख के इसको हल कर लेना है। ए का मान दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे लो 14 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर माइनस यहाँ पे, यहाँ 2, फिर गुणे 1/2, फिर यहाँ गुणा पाई का मान लिख देंगे 22/7, और यहाँ आर का मान 7 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 7 गुणे 7। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 2 से 2 कटेगा, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ बचेगा हम लोग का 14, और 14 का स्क्वायर मतलब 14 में 14 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 196, माइनस नीचे कुछ नहीं बचेगा, ऊपर बचेगा 22, ये कट गया है, एक है तो एक उतना रहेगा। अब 22 में 7 से गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14, 7 14 15 नहीं हो जाएगा 154। घटाएंगे इसमें, जब घटाएंगे तो 6 में से घटाएंगे 4 तो हो जाएगा 2, 9 में से घटाएंगे 5 तो हो जाएगा हम लोग का 4, एक में से एक 0 यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ये होगा इसका आंसर। चौथा प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम में इस साल आने वाला है। प्रश्न लिखा है कि आकृति 12.22 में ये यहाँ दर्शाया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी पूरा हिस्सा ये छायांकित है। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है।
ये इसका बना दिया गया फिगर। और उसके बाद से ये पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा। हम इसको थोड़ा समझते हैं, चित्र को देखते हैं कैसे कैसे बना है। सबसे पहले ये हम लोग का ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। यानी यहाँ से यहाँ तो जब 12 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी हम लोग का 12 रहेगा, ये भी कितने का रहेगा 12 सेंटीमीटर रहेगा। समबाहु में प्रत्येक कोण भी एक बराबर रहता है, यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का रहता है। यहाँ भी रहेगा हम लोग का डिग्री कितना 60 डिग्री का ये कोण यहाँ बना हुआ है, ठीक है। और ये देखिए ये वृत्त के पहले वृत्त बना हुआ था, लेकिन वृत्त में कुछ इस हिस्सा ऐसे जो बना हुआ है, यानी कि त्रिज्यखंड के रूप में देखिए हिस्से को काट दिया गया है। यानी इस वृत्त में से त्रिज्यखंड वाला हिस्सा यहाँ से कट गया है, अब तब ये समबाहु त्रिभुज इसमें बना दिया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है कितना आएगा। ये पूरा हिस्सा जो है छायांकित है, तो इसके लिए क्या बनेगा, ये हम लोग का पहले पूरा बन गया है वृत्त, यहीं तक बस बना हुआ है। अब वृत्त में से यहाँ से यहाँ तक वाला हिस्सा जो है त्रिज्यखंड है, तो वृत्त में से त्रिज्यखंड को माइनस करेंगे और तब ये जो समबाहु त्रिभुज बना इसको जोड़ देंगे, तब हम लोग का छायांकित भाग का निकल जाएगा। ध्यान देना है कि वृत्त पहले से था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यखंड के रूप में निकाल के ऐसे और तब इसको यहाँ से मान लीजिए ऐसे घुसा दिया गया है। इसका मतलब है कि वृत्त में से हम लोग माइनस करेंगे। तो ये वृत्त बना है, फिर त्रिज्यखंड है और ये समबाहु त्रिभुज है, यानी 3 चित्र बना है। तीनों का मान हम लिखते हैं कितना कितना दिया है। तो पहले यहाँ लिखेंगे वृत्त के लिए, पहले यहाँ लिखेंगे वृत्त के लिए। वृत्त के लिए ध्यान दीजिए, बस यही हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक मान दे दिया कितना 6 सेंटीमीटर, यानी आर का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यही से हम लोग का वृत्त बना हुआ है। यानी यहाँ पे लिख देंगे लोग आर बराबर 6 सेंटीमीटर वृत्त के लिए, ठीक है। ये हम लोग का एक त्रिज्यखंड के रूप में हिस्सा कट गया है, तो अगला यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड के लिए। इससे मान रखने से हमको आसान होता है, पहले मान लिखने से आसान होता है सवाल को हल करने में। त्रिज्यखंड के लिए, अब त्रिज्यखंड के लिए देखिए, त्रिज्यखंड यही वाला हिस्सा में त्रिज्यखंड बना हुआ है, यानी यहाँ भी इसका भी आर का मान सेम रहेगा। यानी कि इसको वृत्त के लिए कैपिटल आर मान लेते हैं, वृत्त के लिए कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। स्मॉल आर का मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, दोनों का मान सेम है लेकिन मान लेते हैं। अब त्रिज्यखंड बन गया है, त्रिज्यखंड में थीटा की जरूरत पड़ती है, और यहाँ थीटा मान कितना दिया है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। एक और इसमें बनाया गया है, ये हम लोग का त्रिभुज बना हुआ है। कौन सा समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ समबाहु का मतलब तीनों भुज आपस में क्या है ये बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए। अब देखिए समबाहु के लिए इसको बोलते हैं भुजा, भुजा मतलब ए, यानी यहाँ लिख देंगे भुजा, भुजा मतलब ए, और ए का मान कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। बस यही हमको जरूरत पड़ती है समबाहु त्रिभुज के लिए। ये हम लोग का जो जो दिया है चित्र में जैसे दिया वैसे लिख दिए हैं। अब यहाँ हमको छायांकित भाग का निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें कैसे कैसे होगा, पहले बताया है ये बड़ा वाला हम लोग का एक बना है वृत्त, तो पहले यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। उसमें से इस वृत्त वाले में से ये हम लोग का हिस्सा कट गया है, यानी कि ये त्रिज्यखंड के आकार का हिस्सा कट गया है, यानी इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। यहाँ लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको माइनस करके तब जब माइनस करेंगे तो हम लोग ये वाला हिस्से का मान निकल जाएगा, और तब हम लोग ये समबाहु त्रिभुज को क्या करेंगे आप प्लस करेंगे, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा। इस पे हम लोग फार्मूला रख के इसको हल करेंगे, आसानी से बन जाएगा। पहले ये है वृत्त है, उसमें से त्रिज्यखंड माइनस करेंगे और तब समबाहु को यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले फार्मूला वृत्त का फार्मूला होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस त्रिज्यखंड का होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ ब्रैकेट में लिखते जाएंगे इसको प्लस, समबाहु का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब मान रखते हैं हम लोग, यहाँ पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर, वृत्त को कैपिटल आर मान लेते हैं,
तो कैपिटल आर का मान दे दिया है 6, 6 का स्क्वायर दिया है, यानी 6 गुणे यहाँ 6 लिख देंगे। फिर माइनस थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 अब बटा कर देंगे 360, फिर गुण है, फिर यहाँ पाई का मान लिख देंगे 22/7, फिर गुण है, फिर इसमें भी आर का मान 6 दिया है, तो यहाँ 6 गुणे करेंगे 6, यहाँ ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, और √3 का मान नहीं रखना है हमको, वही रखना है, तो यहाँ लिख देंगे रूट में √3 बटा हो जाएगा 4, और ए का मान दिया है 12, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12, 2 बार लिख सकते हैं इसको। अब देखिए कौन कौन कटने वाला है, काटेंगे उसको। ये तो कुछ कटने वाला है नहीं, क्योंकि ये ऊपर है तो नहीं कटेगा, ये छोड़ देंगे ऐसे ही। 0 से 0 कटेगा, 6 एकम 6, और ये कटेगा हम लोग का 6 बार में 36 कट जाएगा। फिर इस 6 से ये वाला 6 कट जाएगा, फिर नहीं कटने वाला इसमें, तो ये 4 से 1 बार में, और 4 से 1 कटेगा हम लोग का 3 बार में। ऊपर यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा हम लोग का 22 गुणा हो जाएगा 6 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 7, अब माइनस ये तो पूरा पूरा कट गया है, तो 22 में 6 से गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12 इतना से हो जाएगा 1, 6 दूनी 12 1 हो जाएगा 13, यानी कि 132, अब बटा हो जाएगा 7, अब प्लस यहाँ देखिए ये तो पूरा पूरा कट गया है, तो 12 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 36, और 36 का √3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 36 √3। इसको ऐसे लिखते जाना है हमको। यहाँ देखिए दोनों का जो है हर साथ है सेम है, तो दोनों का लॉस लेंगे, तो हम लोग लॉस सेम रहेगा, साथ ही रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब इसका इसमें गुणा कराएंगे, यानी कि 22 से गुणा कराएंगे 36 में, तो हम लोग का हो जाएगा 792, माइनस इसको ले देंगे 132, और प्लस इसको उतार देंगे 36 √3। इसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे लो, देन 2 में से 2 घटे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हम लोग का 0, और 9 में से घटाएंगे 3 तो हो जाएगा 6, फिर 7 में से घटाएंगे 1 तो हो जाएगा 6, और नीचे बच जाएगा हम लोग का 7, और प्लस ये हम लोग का हो जाएगा 36 और √3, और यही हम लोग का हो जाएगा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये हम लोग का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं तक इसका आंसर दिया है, ये होगी इसका आंसर। पांचवा प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। लिखा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि शेष भाग में कितना भाग बचा हुआ ये पूछ रहा है। ये अंदर का जो छायांकित भाग दे दिया है, इसमें वो छायांकित की बात नहीं पूछ रहा है, जो भाग बच गया है, शेष बच गया है, उसका पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक AB, और हम लोग का ये CD, और यहाँ पे DA, ये हम लोग का वर्ग है। वर्ग का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर दे दिया है। और है प्रत्येक कोने पर एक त्रिज्यखंड बन गया है। देखिए यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बन गया है कोना पे, इस कोने पे देखिए यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बन गया है, इस कोने पे त्रिज्यखंड बन गया है, इस पे भी बन गया है, और इस वाले कोने में भी त्रिज्यखंड बन गया है। और त्रिज्यखंड के जो त्रिज्या दिया है वो 1 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। तो ये भी हम लोग का 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये भी हम लोग का 1 रहेगा, ये भी 1, और ये भी 1 रहेगा, और ये भी 1 रहेगा। तो एक वर्ग है, अब वर्ग के चारों कोने पे जो है 4 त्रिज्यखंड बना दिया गया है, और फिर बीचों बीच में एक छोटा सा वृत्त बना दिए हैं। अब वृत्त बनाने के बाद ये हम लोग का ये वृत्त है, वृत्त का जो व्यास दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दे दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला, ये चारों कोना और ये बीच वाला ये हिस्सा बच गया है, छायांकित नहीं हुआ है। तो यही कह रहा है कि ये कितना हिस्सा बच गया है, यही हमसे पूछ रहा है। इस चित्र में देखेंगे तो 4 बन गया है, इसमें चित्र में 3 त्रिभुज मतलब चित्र बना हुआ है। एक बड़ा वाला ABCD वर्ग बना है, और ये हम लोग का त्रिज्यखंड बना है, और ये हम लोग का वृत्त बना है। 3 ठो बना है चित्र, तीनों को लिखेंगे, जो जो दिया उसको पहले लिखते हैं। सबसे पहले ये वर्ग है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग के लिए, पहले यहाँ लिखेंगे वर्ग के लिए। वर्ग के लिए देखिए मान क्या दिया है, वर्ग में बस भुजा होता है। अब भुजा का मान कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर। ये भी रहेगा 4 सेंटीमीटर, ये भी रहेगा 4 सेंटीमीटर, ये भी रहेगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ लिख देंगे भुजा, भुजा यानी कि A, और A का मान दे दिया है
4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का त्रिज्यखंड बन गया है। तो त्रिज्यखंड के लिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिज्यखंड के लिए। अब देखिए त्रिज्यखंड के लिए यहाँ पहले से कह रहा है कि इसका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचा गया है, तो यहाँ यानी आर का मान दे दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ आर का मान लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। और त्रिज्यखंड के लिए हमको थीटा की जरूरत पड़ती है। और यहाँ ध्यान देना है, जब भी अगर एक वर्ग होता है या आयत होता है या चतुर्थांश होता है या चतुर्भुज होता है, जब भी होगा तो उसमें प्रत्येक कोण यहाँ पे जो बनेगा 90 का बनेगा, यानी थीटा मान इसमें 90 हो जाएगा। इसमें नहीं दिया है, लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। ध्यान रखना हमको कि जब भी एक आयत बनता है या वर्ग बनता है या त्रिभुज ये चतुर्भुज बनता है, तो उसमें जो कोना पे जो बनता है एंगल वो 90 डिग्री का होता है। तो सबको जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। और एक और दिया इसमें हम लोग का ये छोटा वृत्त दिया है। छोटा इसमें एक ही वृत्त है तो लिख देंगे वृत्त के लिए, वृत्त के लिए। अब देखिए वृत्त के लिए व्यास दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्यखंड के लिए काम करते हैं, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। 2 आर हो जाएगा तो मान रखने में दिक्कत होगा। तो व्यास 2 सेंटीमीटर है तो इसका स्मॉल आर एन त्रिज्या निकालेंगे तो 2/2 यानी कि हम भाग कराएंगे तो कितना होगा 1 सेंटीमीटर, यानी इसका भी त्रिज्या कितना दे दिया है 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो है जो शेष भाग बचा है उसका निकाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए शेष भाग में क्या क्या आएगा। पहले तो ये हम लोग का क्या है, एक पहले वाला वर्ग बन गया है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग में से क्या क्या माइनस करेंगे, तो ये 4 त्रिज्यखंड बना है, चारों को और इस वृत्त को जोड़कर माइनस करेंगे, यानी यहाँ लिख देंगे 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस नहीं प्लस करेंगे इसमें, ये हम लोग का वृत्त है यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल 4 त्रिज्यखंड है और वृत्त दोनों को जोड़ के तब वर्ग में से घटाएंगे तब हम लोग जो शेष भाग बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे फार्मूला, तो वर्ग का फार्मूला होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, अब माइनस ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ 4 फिर इंटू त्रिज्यखंड का होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे त्रिज्यखंड को हम लोग कैपिटल आर माने हैं तो कैपिटल आर मान लेते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में सबका मान रख कर इसको हल करना है। तो यहाँ देखिए ए का मतलब दे दिया है 4, यानी यहाँ लिख देंगे लो 4 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 4 गुणे थीटा मान लिखते हैं 90, तो यहाँ 9 हो जाएगा 90 बटा हो जाएगा 360, अब गुणे पाई का मान लिखना है 22/7 और फिर गुणे कैपिटल आर का मान दिया है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहता है, प्लस यहाँ 22 बटा हो जाएगा 7 गुणे स्मॉल आर का मान दिया है 1, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब देखते हैं कटने वाला। यहाँ देखिए 0 से 0 कटेगा, 9 एकम 9 और 9 चौको 36 और 4 से 4 कट जाएगा। अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो यहाँ देखते हैं। तो 4 में 4 से गुणा कराएंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको हो जाएगा 16, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ देखिए यहाँ तो पूरा कट गया है, यहाँ बचेगा 22/7 और 1 के स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 में 1 से गुणा कराएंगे तो 1 रहेगा, 1 का इसमें गुणा कराएंगे उतना रहेगा, यानी हो जाएगा हम लोग का ये 22/7 और प्लस यहाँ भी देखिए 22/7 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसको भी फिर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का ये 22/7। दोनों का हर एक जैसा है, दोनों को जोड़ेंगे, इसको जो है अंदर वाले को ब्रैकेट को अंदर वाले को जोड़ते हैं, दोनों का हर एक जैसा है, तो यानी देंगे यहाँ पे 7 और फिर 22 और प्लस हो जाएगा हम लोग का 22, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और माइनस 22 में 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 7। इसको लसा लेकर इसको हल करेंगे, यहाँ से जब लसा लेकर हल करेंगे दोनों का 1 और 7 का लसा हो जाएगा हम लोग का 7, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, जब 16 का गुणा कराएंगे 7 में तो 7 6 42 तो हो जाएगा 4, 7 1 7 4 हो जाएगा 11,
अब माइनस इसमें से गुणा कराएंगे उतना रहेगा, 44 से कम 44, यानी हो जाएगा ये 44। इसको घटाएंगे लोग तो देखिए 2 में से 4 नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे 12, 12 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा हम लोग का 10, और 10 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 6, और बटा हो जाएगा यहाँ पे 7, और सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 7 से कटने वाला है नहीं, तो यही हम लोग को इसका आंसर हो जाएगा।